ओंकार जी, जी जी। आपने विस्तार से जो हम कहेंगे कि जो लेखे जोखे में जो पॉजिटिव बातें थी वो आपने अभी बताई। लेकिन ये तो हम मानेंगे कि किसी भी सरकार का, किसी भी व्यक्ति का 100% तो पॉजिटिव नहीं होता। तो ऐसे आपको कौन से लगते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर ये सरकार जो है वो पिछले 7 वर्ष में जो इसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, या जिस पर वो कमज़ोर रही? ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनको आप देखते हैं कि जिस पे सरकार जो है वो असफल रही या कमज़ोर रही, या जिसने, या आप कह सकते हैं कि उसने जो एक्शंस थे वो मुलतवी रखे या उसको आगे बढ़ा दिए? ऐसे जो बिंदु हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर या जब किसी सरकार का आकलन आप करते हैं, तो आपको आकलन वहां से शुरू करना चाहिए जिन स्थितियों परिस्थितियों में उस प्रधानमंत्री को या उनकी सरकार को देश मिला था। देश का खजाने की क्या पोजीशन थी, आस पड़ोस के देशों के साथ किस तरह के रिलेशन थे, वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा कैसी थी, किस तरह की चुनौतियों का सामना देश को अलग अलग मोर्चों पर करना पड़ रहा था। तो जब हम नरेंद्र मोदी का एज ए प्राइम मिनिस्टर आकलन करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार हुए थे पूर्ववर्ती सरकारों में। तो इनका जो सबसे पहला जब सेंट्रल हॉल में इनका भाषण था और इन्होंने कुछ बातें कही थी, उस समय अडवाणी थे मौके वहां पर, तमाम सीनियर नेता थे बीजेपी के, और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि ये सरकार जो है मेरी, ये गरीबों को समर्पित रहेगी। और अगर हम देखें तो देखिए, अगर आपको जो आपके सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, अगर आपको उनको खुश करना होता तो मनमोहन सिंह की तरह या पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की तरह ये भी दिल्ली के, मुंबई के, कुछ बड़े शहरों के कुछ नामचीन संपादकों को, अखबारों के चैनलों के मालिकों को, और जो यहाँ ब्यूरो चीफ होते हैं लुटियन जोन में, मीडिया में, उनको अपने साथ हवाई जहाज में लाद करके विदेश यात्राएं करवाते, 5 स्टार होटलों में टिकवाते, और उनको वहां तफरी के लिए कुछ डॉलर भी उपलब्ध करा देते। 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए उनको दे देते कि आप मस्ती करिए जब तक मैं यहाँ हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने मीडिया की और ये जो परसेप्शन बनाने वाले स्वनाम धन्य पत्रकार और संपादक हैं, इनकी कभी परवाह ही नहीं की। उन्होंने अलग अलग मोर्चों पर जो उनकी सरकार की प्राथमिकताएं थी, उस दिशा में ही काम किया। संजय जी, अगर ऐसा नहीं होता तो जो सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हमने हर घर में शौचालय बनाए, हर स्कूल में छात्राओं के लिए अलग शौचालय बनवाए, हर घर में बिजली के कनेक्शन पहुंचाने का काम किया, स्वच्छता अभियान हमने चलाया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत किया। इसके अलावा आप देखिए, लॉकडाउन में, कोरोना काल में 80 करोड़ जो गरीब जनता है इस देश की, उसके लिए भोजन उपलब्ध करवाया। ये वो पहलू हैं जो बताती हैं कि उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो विजन है, उनका जो कार्यक्रम है, उनकी जो नीति है, उनकी जो नीयत है, वो एकदम स्पष्ट है। जहां तक कमियों का प्रश्न है, तो सबसे बड़ी कमी तो ये लिख लीजिए कि वो ऐसे प्रधानमंत्री या ऐसे नेता नहीं हैं जो मीडिया की चमचागिरी करें, उनको ओबलाइज करें और उनकी परवाह करना शुरू करें। क्योंकि उन्होंने ही अपने इंटरव्यूज में ये कई बार कहा है
और वो मीडिया से कहीं ना कहीं नाराज हैं, जो शो नहीं करते हैं, लेकिन जो उनका एक्ट है, जैसे बड़े से बड़े मीडिया हाउस के लोगों को इंटरव्यू नहीं देना, उनसे बात नहीं करना, उनके साथ उनको साथ लेकर के विदेश यात्राओं पर नहीं जाना, या उनको चाय के लिए या गपशप के लिए बुलाना, उनके साथ गप्पे मारना, रिलेशन रिलेशन ठीक करने की कोशिश करना कि भाई कुछ ऐसी वैसी खबरें ना छपे। उन्होंने तय कर लिया कि भाई जब आपने गुजरात पर मुझे विलेन बनाना ही है, मेरी लाख सफाई के बावजूद और हर जांच एजेंसी के क्लीन सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद, क्लीन चिट मिलने के बावजूद, और सुप्रीम कोर्ट तक में यह कह दिया गया एसआईटी की रिपोर्ट पर कि नहीं, नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की कोई ऐसी भूमिका नहीं थी, तो उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि आपको जो करना है, जो कहना है वो करिए और वो कहिए। अब प्रतिष्ठा मेरी धूमिल नहीं होगी, आपकी धूमिल होगी। तो इस मोर्चे पर आप कह सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी में कमियां हैं। दूसरे, उन्होंने जो विपक्षी दल हैं, जो उनके नेता हैं, जो पूरी तरीके से परास्त किए गए हैं, जिनकी जमीनें खिसक गई हैं, और जो उनका इकोसिस्टम है, उसमें आपके फिल्म कलाकार भी हैं, उनमें राइटर भी हैं, उनमें सो कॉल्ड बुद्धिजीवी भी हैं, उनमें कुछ विदेशों में बैठे हुए दूसरे लोग भी हैं, सोशल मीडिया पर आए दिन उनको गालियां देने वाले भी हैं। उनको भी मनाने की कोशिश, उनका भी गुस्सा शांत करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने नहीं की। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर, या रक्षा सुरक्षा के मोर्चे पर, या विदेश नीति के मोर्चे पर अगर हम कहें। मेरे पास संजय जी एक खबर है जो मेरे सामने कई बार बोर्ड पर रहती है। इसमें कोरोना काल से पहले खबर आई थी अमेरिका से। उसमें कहा गया था कि 13 देशों के सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय शासन प्रमुख। अमेरिकी फर्म के सर्वे में मोदी को सबसे ज्यादा 55% ने मान्यता दी। यह मॉर्निंग कंसल्ट का एक सर्वे था। ये जो सर्वे आया था, उसके बाद आप देखिए पश्चिमी देशों का भी किस तरीके से रंग बदला है, चीन का भी किस तरीके से रंग बदला है, और जो हमारे दूसरे कहीं ये मानते हैं कि भारत एक बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। सुरक्षा परिषद में जो सुरक्षा परिषद का गेट है, उसको ठोकर मार करके उसने खोल दिया है और वो उसमें घुसने को तैयार बैठा हुआ है। वे सब भारत से चिढ़े हैं, नरेंद्र मोदी से इतना नहीं चिढ़े हैं। और नरेंद्र मोदी को वो अपना एक ऐसा एनिमी जरूर मान रहे हैं कि जो भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री रहते हुए भी अगर 13 प्रमुख देशों का सर्वे होता है और उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं लोकप्रियता का, तो फिर किस तरीके से नरेंद्र मोदी को और भारत को लेट डाउन किया जाए, इसके लिए तमाम तरह की साजिशें शुरू हुई। अमेरिका के स्तर पर भी हुई, यूरोपियन कंट्री के स्तर पर भी हुई, खाड़ी के देशों में भी। और आप एक और बात याद रखिए, और चीन तो खैर उसने तो किया ही जो किया। ये जो सीएए के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट किया गया, लामबंद किया गया, इसके पीछे सबसे बड़ी जो साजिश थी वो ये थी कि जो खाड़ी के देश हैं, चाहे सऊदी अरब है, चाहे संयुक्त अरब अमीरात है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बुला करके अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। तो जो मुसलमानों की ठेकेदारी करते हैं, जो उनके वोटों की ठेकेदारी करते हैं, उनको लगा कि अगर मुस्लिम देशों में भी नरेंद्र मोदी को इस तरह की प्रशस्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तो फिर हमारा क्या। इसलिए उन्होंने यहाँ पर तमाम तरह के षड्यंत्र रचे और ये सीएए का विरोध करना शुरू किया। तो मैं ये मानता हूं कि जो जिसको कहते हैं ना कि पीआर वर्क, उस पीआर वर्क में नरेंद्र मोदी जरूर कमजोर पड़ते हैं। जो विपक्षी दल हैं पार्लियामेंट के भीतर भी उनकी सरकार को कामकाज नहीं करने देते, बाहर से जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वो फैलाते ही हैं। यानी
एक बेहतर काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर, जिसने अपनी प्राथमिकता में गरीब को सर्वोच्च स्थान पर रखा है, उसको सूट बूट की सरकार कहना, उसको 5 उद्योगपति मित्रों वाली सरकार कहना, उनको ही फायदे पहुंचाए, इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, ये सब परसेप्शन खराब करने वाली बात। लेकिन ना तो ये परसेप्शन उनका खराब कर पाए और ना ही उनके सामने कोई ऐसा नेतृत्व भी खड़ा कर पाए कि जिससे लोगों को ये लगे कि अगर मोदी में इतनी सारी खराबियां हैं तो चलो उनके सामने कम से कम एक नेता तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये वो भी नहीं कर पाए। तो मोदी की कमियां जो मैंने कहा है कि वही हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि भाई रोजगार उतने जनरेट नहीं हो पाए, आप कह सकते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं, तो हाथ ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। पड़ोसी देश अगर हमारे साथ सही व्यवहार रखेंगे तो हम भी रखेंगे। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, तो दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो इस कोरोना काल में बम्पर रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रहा है, या जिसकी अर्थव्यवस्था जो है, जीडीपी हमसे कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही हो। सबकी अर्थव्यवस्थाओं को चोट पहुंची है, सबके कारोबार ठंडे पड़े हैं, मंदे पड़े हैं, रोजगार का संकट हर देश में आया है। तो उन मोर्चों पर मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री मोदी की कोई बहुत बड़ी विफलताएं हमारे सामने खुल करके आई हों।